तुम्हारा कितना ज्यादा गिरा हुआ लेवल को मारता है, इस पे हाथ उठाता है। मैं इस बार लीगल एक्शन लूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने बहुत मिस करा होगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, हम आपके व्लॉग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो मैंने इंस्टा स्टोरी पे तो अपने डाला ही था कि मैं कुछ दिन अभी व्लॉग नहीं बना रही, एंड जो भी होगा अपडेट वो आपको मेरे मतलब भाई वाले जो मम्मी वाला चैनल है पूजा एंड हेमा व्लॉग, उसमें मिल जाएगा। बट नया मंथ शुरू हुआ है तो मैंने कहा नए मंथ पे व्लॉग तो बनते हैं। एंड प्लस मुझे ना बहुत सारी आप लोगों से बातें करनी है, बहुत चीज़ें चल रही है। तो हाँ, मैंने थोड़ा गैप दिया, थोड़ा टाइम लिया। कहते ना कई बार थोड़ा सा पॉज बटन लेना ज़रूरी होता है। फुल स्टॉप नहीं था, पॉज बटन था। सो पॉज बटन लेना ज़रूरी होता है। और बस नहा धोकर आई थी। सर तो भाई बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, अब इतना रिलीफ मिल रहा है ना, सर धुल गया तो ठीक है। बस अभी थोड़ा सा ये बाल वाल सुखा लेती हूँ, थोड़ा अपने आप को मॉइस्चराइज कर लूँ। अभी तो बस लिप बाम लगाया, नहा कर ही आई थी, बिकॉज लिप्स ना ऐसे बहुत ज़्यादा पेल पेल से लगते हैं। तो इसके बाद फिर बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। अभी बस स्किन केयर तो कर लिया है, और ये क्या कहते हैं सीरम वगैरह लगा के ये अच्छे से डिटैंगल कर लिए हैं। सो गाइस, लाइव अपडेट ये है, अगर जिन लोगों को नहीं पता, पूजा एंड हेमा व्लॉग से जिन लोगों को अभी तक नहीं पता चला, भाई मुझे डॉग बाइट कर चुका है। एंड इतना गंदा डॉग बाइट कर रहा है ना, इतने गंदे वाला, मतलब काफ़ी मार्क है। और ठीक है, अभी आपको दिखाती हूँ। एंड प्लस इसके पहले दिन तो मुझे ये लगा था 26 को मासी का फंक्शन था ना, उसके नेक्स्ट डे ही हम जा रहे थे नोनी और मैं। सो नेक्स्ट डे ही डॉगी ने बाइट कर लिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना उसने उसके दांतों की ग्रिप मुझे नहीं पता था। मेरे को कभी, मैं डॉगी से देखो डरती थी, आप लोगों को पता ही था मैं डॉगी से डरती थी। बट मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, बिकॉज मैं वैसे ही डरती हूँ। मेरे को पता है डॉगी कभी ऐसे भौंक लेते हैं। मैं अपना आराम से निकल रही थी, स्कूटी पे बैठे 2 घर पहुंचे होंगे, नोनी चला रही थी, क्या ही स्पीड होगी, मतलब 2 घर तक तो वैसे भी पिकअप ही ना हो पाए। तो दिन पीछे से आया, डॉगी बाइट कर गया। इतनी तेज, इतनी स्ट्रांग उसकी ग्रिप थी ना, मैं मतलब सदमे में चली गई थी कि मेरे को डॉगी ने बाइट कर लिया। कहते ना, एक तुम्हें एक चीज़ से डर लगा होता है हमेशा, एंड वो डर एकदम तुम्हारे सामने आ जाता है ना, तो भाई तुम थोड़ा वो मेंटली ट्रॉमा में पहुंच जाते हो। मेरे साथ वही हुआ था। और उस दिन तो मुझे 3 इंजेक्शन लगे थे। देन उसके बाद 29 को इंजेक्शन लगना था। अब मेरे को लगना है कल, जो कि 2 फेब को, तो 3rd ये वाला इंजेक्शन लगेगा। और अभी 2 आगे और इंजेक्शन लगने हैं। तो इंजेक्शन तो मैं पूरे लगवा ही रही हूँ। मेडिसिन दी थी 5 डेज़ का, वो तो कोर्स कंप्लीट हो ही चुका। बाकी आपको मार्क दिखाती हूँ गाइस। ये देखो मार्क, कितना ज़्यादा गंदा बाइट कर गया है मेरे को डॉगी ने। और ये आसपास पूरा नीला पड़ गया है, बहुत ज़्यादा गंदा वाला हो गया। एंड प्लस मैं वैसे इस पर बेटाडिन तो लगा ही रही हूँ, बट स्टिल ना एक सडनली क्या होता है, लेफ्ट लेग पे ना कई बार बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। और इस वाले जहाँ पे बाइट कर गया ना, मतलब टिंगलिंग सा ना कुछ सेंसेशन से होते रहते हैं कि मतलब अजीब सा है ही, कि अभी पता चल रहा है कि है। और मैंने गूगल करा था कि अगर जैसे टिंगलिंग सा, डॉग बाइट के बाद टिंगलिंग सा ऐसे सेंसेशन हुए, सो मतलब नर्व्स पे मतलब गया है, अटैक हुआ है। सो ठीक है, होपिंग फॉर द बेस्ट। काफ़ी लोगों के तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, बट कुछ लोगों ने डरा भी दिया था कि कुछ लोग मतलब उनके फैमिली में, रिलेटिव्स में हुआ होगा कि डॉग बाइट के इंजेक्शन, पूरी वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोग मतलब पूरे हो गए। तो थोड़ा डर है, बट फिंगर क्रॉस सब ठीक रहे भाई। ऐसी वाली नहीं जाना मेरे को कि ठीक है, कुछ केसेस में हो जाता है, बट भाई सब सही रहे। हाँ जी, चाय पीने आ गया मैं। हाँ, चाय आपको आजकल मेरे हाथ की सिर्फ टेस्टी लग रही है ना? बढ़िया बनाती है। हाँ सही, अब चाय अच्छी बनती है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, और मेरे साथ पता है क्या दिक्कत आ गई है पापा, कि मैं ना चाय ना सिर्फ अपने हाथ की पी पा रही हूँ। अच्छा, मेरे को कोई भी चाय दे दे, कोई भी आके चाय दे दे, मैं रस खा के ना छोड़ देती हूँ। अच्छा। सिर्फ अपने हाथ वाली चाय में पी सकती हूँ। कोई नहीं, अपने हाथ के पी ले, सही रहता है। होता है कई बार है ना ऐसा। अब को पता लगता है कैसे बना, कैसे मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं पी सकती ना, कहीं बहुत स्ट्रांग पीते हैं। स्ट्रॉन्ग मैं सिंपल पहनती। तो गाइस बस चाय है और साथ में रस। ये वाले रस भी इतने टेस्टी नहीं है। नहीं है ये वाले टेस्टी। कैसे लाऊं, कौन सा लाऊं? छोड़ो, बेकरी वाला लाऊं वहां से? नहीं अब रहने दो, ये तो भी नहीं वो नहीं, अब वो इतनी दूर जाओगे बताओ पहले, तो वो तो मंगवा लेंगे किसी। अब रहने दो, कोई नहीं। ये रस भी ठीक ठीक है, नहीं। हाँ है वो ऐसी, मतलब
वो भी ऐसी एक तो है। गाइस ये क्या है कि ये वो भी वाली ऐसी ये है। देखो ये जो सेसमी सीड है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये इसमें तो फिर भी कम है, बाकी रस में तो भर भर के लगे पड़े हैं। जैसे ही मुझे सेसमी सीड दिख जाते हैं मेरा मन ही हट जाता है। मैं इसे भी नेल से निकालूंगी, निकाल लियो फिर खा पाती हूँ निकाल मैं। ले कोई नहीं। काकू भी गया हुआ किसी काम से। अच्छा तो बस अब दोनों हम लोग चाय पीते हैं। चलो पियो चाय चाय। पापा ये मटर लाए हुए थे इतने सारे, तो मैंने कहा चलो छिल देती हूँ ना। अभी बस शुरू ही करे थे छिलना। और साथ साथ यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्प्लिट्सविला, तो बहुत ही अमेजिंग ये वाला एपिसोड चल रहा है। तो बस ज़्यादा ना करते हुए बात देखते हैं स्प्लिट्सविला। सो गाइज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए मैंने तो भाई कैमरे को लगा दिया ट्राइपॉड पे, बिकॉज हाथ में पकड़े पकड़े भी दर्द होने लग जाता है। मैंने कब आराम से करती हूँ आपसे बात। सो गाइज अभी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं अभी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहती। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई सपोर्टर्स, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो दिल से सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ कुछ भी उल्टा सीधा ना लिखे। और इस समय जितना मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, जितना मैं अपनी लाइफ के बारे में शो कर सकती हूँ, उतना ही मैं कर रही हूँ। उसी चीज़ को एंजॉय करें एंड ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, ज़्यादा डिटेल्स में ना जाए। एंड ठीक है, मैं काफ़ी दिन से कमेंट्स रीड कर रही हूँ आप लोगों के भी। तो बहुत से लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बट कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। स्पेशली एक औरत है भाई, पता नहीं उसको मुझसे क्या ही दिक्कत है। एंड हर नेम इज़ हरप्रीत कौर। आपने बहुत से मतलब व्लॉग्स में, सिर्फ मेरे व्लॉग में नहीं, बिकॉज मैंने तो उन्हें ब्लॉक कर रखा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स के ब्लॉग्स में जा के उल्टा सीधा बोलना लिख रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। मैंने उनसे पर्सनली पूछा भी कि क्या ही दिक्कत है उन्हें, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। एंड मुझे टू बी ऑनेस्ट ऐसे लगता है कि वो फेक आईडी है, कोई मेरे नोन में ही है। बिकॉज कितना भी मतलब तुम हेट कर लो, ठीक है हम व्लॉग अपने दिखा रहे हैं, कितना भी हेट कर लो, बट किसी को इतना हेट नहीं होगा कि हर रोज दूसरे व्लॉग्स में जाके बोलना, गलत बोलना, मतलब इनसिक्योरिटी में ही आके वो जना ऐसे बात करता है ना। ठीक है, वो बंदी भाई हर जगह, मुझे नहीं पता वो बंदी है बंदा है, मेरी उम्र की है, मुझसे छोटी है, मुझसे बड़ी है, आई डोंट नो। उन्हें मैं दिख रही हूँ, बट मुझे तो वो नहीं दिख रहा था, मैं सिर्फ आईडी ही देख पा रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या दुश्मनी है। ठीक है भाई, गो गेट योर लाइफ, अपनी लाइफ जियो। ये तुम्हें मुझसे दिक्कत है मत देखो। तुम मेरे फैमिली मेम्बर्स के व्लॉग्स में जाके लिखी जा रहे हो उल्टा सीधा। मैं वैसे इफेक्ट नहीं होती, बट समटाइम्स क्या होता है जब तुम वैसे ही तुम्हारे माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही है, ऐसे कमेंट्स दिखे ना, तो तुम कहते ना थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें लगता ही है, फील होता है, तो मुझे बुरा फील होता है। चलो वो तो लिख रहे हैं मेरे बारे में, तो लिख रहे हैं। सेकंड, मेरी मम्मी के बारे में क्यों लिखा जा रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वाई। वो अब नहीं है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। जब वो थे तब भी तुम लोग सुनाते थे, कुछ लोग सुनाते थे मम्मी को। अब वो नहीं है, क्यों पीछे पड़ रहे हो? अरे इसकी तो फैमिली में ही ऐसे, इसकी तो मम्मी है, वो थे ऐसे। तुम लोगों को कुछ हिस्ट्री पता है? नहीं। हम लोग सिर्फ 60 to 65% ही, वो भी मैं शायद ज़्यादा बोल रही हूँ, उतनी लाइफ दिखाते होंगे। फिल्टर्ड लाइफ है। यूट्यूब में भी अगर हम दिखा रहे हैं, मैंने हमेशा बोला दिस इज़ आवर फिल्टर्ड लाइफ। जो हमें चीज़ दिखानी है, जो चीज़ हमें बतानी है, जो चीज़ हमें लगता है दिखाने लायक है, बताने लायक है, हम वो चीज़ बताते हैं। जो इंसान अब इस दुनिया में है ही नहीं, उसके बारे में बोलना कितना मतलब इससे शो करता है कि तुम्हारा कितना ज़्यादा गिरा हुआ लेवल है। बिकॉज नहीं सुना जाता। एंड ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मेरी माँ ही गई है, या फिर सबकी माएँ होंगी, या फिर आप लोग होंगे कि अमर हो, कभी किसी को कुछ होगा नहीं। जब तुम लोगों पे आएगी ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि जिसकी माँ के बारे में तुम बोल रहे हो ना, कितना बुरा लगता है। आपको हमारी फैमिली हिस्ट्री पता है? नहीं ना। जो आपको बताया गया शायद वो फिल्टर होके बताया, शायद कुछ और बात हो, कुछ भी हो। हम तो नहीं कर रहे ना। आपको जितना हम दिखा रहे हैं आप उतने में खुश हो ना। क्यों राय का पहाड़ खोदना, मुझे तो ये समझ नहीं आता। एंड स्पेशली व्हेन वो इंसान है ही नहीं। एटलीस्ट यार किसी के जाने के बाद तो रिस्पेक्ट कर लो ना। दिस इज शो कि आप मतलब कितने ज़्यादा तो आप लोगों की अपब्रिंगिंग है कि आप किसी के बारे में, जो इंसान है भी नहीं, उसके बारे में ऐसा बोल सकते हो। और जो ऐसा बोल रहा है ना, शेम ऑन यू गाइज। तीसरी बात बोली जा रही थी कि मन्नू इसको मारता है, इस पे हाथ उठाता है।
गाइस 2 साल हो चुके हैं, मन्नू ने मेरे पे कभी हाथ वाथ कभी नहीं उठाया, आई स्वेयर कभी नहीं उठाया। एंड आज के टाइम में आई डोंट थिंक सो कि कोई आदमी किसी औरत पे हाथ उठाता होगा या फिर औरत वो सब चीज़ें बर्दाश्त करती होगी। पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज के टाइम में कोई ऐसा आदमी भी नहीं है कि कोई किसी को मार रहे हो, ना कोई औरत बर्दाश्त करती है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसी चीज़ें किसी के बारे में बोलना, अपने आप से अज्यूम करना एंड उसको तुम, और इतनी ऑडेसिटी है कि तुम उसको पब्लिकली लिख भी रहे हो। तुमने कभी देखा इसने मेरे पे हाथ उठाया, या मैंने कभी तुम्हें बोला है कि उसने मेरे पे हाथ उठाया? देन हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दैट, वो भी पब्लिकली आके तुम किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हो। रबिश। 4 चीज़ मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला गया कि इसका तो अफेयर चल रहा है और तभी इसका ये है वो है। आपके पास प्रूफ है, आपने मुझे किसी के साथ देखा है, आपके पास मेरे मैसेजेस है, या फिर आपके पास मेरे किसी बंदे के साथ फोटो है या फिर वीडियो है, आपने मुझे किसी के साथ देखा है सो अगर या फिर है सो जाओ। आज के टाइम में बहुत सी चीज़ इजीली वायरल हो जाती है, जाओ। मैंने तो वैसे ही सारे पब्लिक अकाउंट कर रखा है, आप डाल सकते हो। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं है देन हाउ कैन यू से दिस थिंग्स ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर अ वुमेन, फॉर अ मैरिड वुमेन? ये तो मेरी फैमिली मेरे पे ट्रस्ट करती है, मेरा हस्बैंड मेरे पे ट्रस्ट करता है। अनलेस इतनी बातें बहुत बड़ी बातें होती है किसी के भी घर में भी आग लगाने में। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तुम हमारे व्लॉग देख रहे हो, तुम्हें हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, तुम उसके बारे में लिख रहे हो, जो मर्जी करो। ठीक है, बुरा लगता है जब बुरे कमेंट्स आते हैं, हर किसी को बुरा लगता है। मेंटली वी आर प्रिपेयर्ड, बट स्टिल ह्यूमन बीइंग है, चीज़ों पे रिएक्शन अपने आप आता है। बुरी चीज़ें, बुरा कोई बोलेगा तो बुरा लगेगा ही, आपको भी कोई आपकी तरफ ऐसे उंगली करके बोलेगा आपको भी बुरा लगेगा ही। ठीक है, हमें भी बुरा लगता है, इंसान है, बुरा लगना आप बोल सकते हो, हमें भी बुरा लग सकता है। बट मेरे कैरेक्टर पे जाना, वो आपको किसने राइट दिया? आई नो इंडिया है, इंडिया में एवरीवन हैज़ अ राइट टू स्पीच, आपको मिला हुआ है राइट, बट किसी के कैरेक्टर पे बात करना, वो भी मैरिड वुमेन के बारे में, आप किसी के कैरेक्टर पे जाके कैसे बात कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो। एंड FYI फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी तो मैं इतना जानना नहीं चाहती। अब इसके बाद मैंने कहीं पे भी मेरे कैरेक्टर को लेके किसी का भी कमेंट देख लिया ना, उसी वक्त मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं इस बार लीगल एक्शन लूंगी। बिकॉज तुम किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बोल सकते, एंड दिस इज अ क्राइम अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। डिफेमेशन का आप पे केस बन सकता है, इजिली आप पे डिफेमेशन का केस बन सकता है। आप पब्लिकली किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकते। मेरी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, एंड मैं बहुत ईजिली ब्लंट होके बोल रही हूँ बिकॉज आई नो आई एम अ राइट, और नहीं बोल सकते। दिस इज डिफेमेशन एंड दिस इज अ क्राइम। मैं नेक्स्ट टाइम उस बंदी का, बंदी जो भी है, स्क्रीनशॉट लेके आई विल टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। बिकॉज मैं ये सब चीज़ें नहीं टॉलरेट करूंगी। तुम्हें मैं अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तुमने अरे वो गंदी है, अरे उसके कपड़े ऐसे पहनती है, वो ओवर होके आती है, ये है वो है, ठीक है, दैट्स फाइन। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, आप अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, दैट्स फाइन। कुछ ओपिनियन आप हमें अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं अच्छे लगते हैं, कंप्लीटली। बट कैरेक्टर के बारे में कैसे बोल सकते हैं किसी के? नो नो नो, दिस इज अ बिगेस्ट नो। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये चीज़ अगली बार ज़रूर करूँगी। और इसके बाद अब शायद कमेंट्स आए कि आप अपनी लाइफ दिखा ही क्यों रहे हो यूट्यूब पे, आप ये वो हम हर कोई दिखा रहा है आजकल, हर कोई अपनी लाइफ यूट्यूब पे कर रहा है शो। दिस इज नॉट अस यूट्यूबर, मतलब तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, सो व्हाई नॉट, तुम कमा सकते हो। एंड सबको मौका मिला हुआ है, चाहे तो आप लोग भी करो, जिसको ठीक लगता है, नहीं लग रहा तो सबका अपना अपना है ना, अपना डिसीजन हम ले सकते हैं। बट खुद आप सोचो ना। एंड मेरी जो ऑडियंस है, मैंने हमेशा बोला हुआ, चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, वुमेन्स सबसे ज़्यादा है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट, एंड मेरे को बहुत खुशी होती है कि वुमेन सपोर्ट कर रही है मेरे को। बट कुछ आते हैं ऐसे लोग जो सपोर्ट नहीं करते, वो ऐसी चीज़ें लिखती हैं। मैं इस चीज़ के कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। किसी के कैरेक्टर पे आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ठीक है, कहीं इग्नोर की जा सकती चीज़ें, बट कुछ चीज़ें मैं इग्नोर नहीं कर सकती। आई विल टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दैट थिंग। और ठीक है, काफ़ी सारी बातें हो ही गई है, सो थोड़ा सा मेरे को भी वो हो गया, बिकॉज नहीं अच्छा लगता, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। डिनर कर लिया, तो अब इसी के साथ ये वाले व्लॉग के करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा।
तो कल मिलते हैं व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।